आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है और साइंटिफिक मेथड किस तरह एक साइंस स्टूडेंट करता है, इन पर आज हम बात करेंगे। पहली बात याद रखिए कि जब साइंसदान किसी चीज़ को स्टडी करता है तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर वो डाटा नोट करते हैं। ये सारी चीज़ें मरहलावार होती हैं, ये स्टेप बाय स्टेप। तो पहली चीज़, क्या तारीफ़ है, क्या डेफिनेशन है साइंटिफिक मेथड की? ए लॉजिकल अप्रोच टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। एक लफ्ज़ आप बढ़ा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल अप्रोच टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप ए लॉजिकल अप्रोच टू सॉल्व ए प्रॉब्लम किस तरह होता है, ये अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड और हम किस तरह साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आर यू रेडी? ओके, लेट्स प्रोसीड। शुरू करते हैं साइंटिफिक मेथड। आपको हमने बता दिया कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है? टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। What is scientific method? Who uses it? Everybody who is living on the planet, वो सब इसको इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल करते हैं। और what is it? You already know what is it. Okay? रोज़ाना की ज़िंदगी में हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। मसलन, मेरे जूते कहाँ रखे हैं, आज मैं खाना क्या बनाऊं, और क्या मैंने होमवर्क कर लिया है, मुझे अपनी कार की नहीं मिल रही, मुझे कौन सा परफ्यूम लेना चाहिए, कौन सा डिओड्रेंट अच्छा रहेगा। ये तमाम चीज़ें, तमाम क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। जब क्वेश्चन होते हैं तो उन क्वेश्चन को बेस करते हुए हम उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आगे चलते हैं। द स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड आर, अभी मैंने आपको बताया था मरहलावार। तो स्टेप्स क्या होते हैं? पहला स्टेप क्या है? दूसरा, तो हम उससे रिलेटेड चीज़ें जमा करते हैं, किताब पढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं कौन सा परफ्यूम अच्छा है, कहाँ मिलता है, कैसा, वगैरह वगैरह। हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस में दो लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल होते हैं, इंग्लिश में इफ़ एंड देन, उर्दू में अगर तो। अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूं तो मेरे ग्रेड अच्छे हो जाएंगे, ये एक हाइपोथेसिस है। चौथा मरहला, एक्सपेरिमेंट। प्रोसीजर तय करते हैं, किस तरह हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या क्या मटेरियल हमको चाहिए। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व करने के दो तरीके होते हैं। हम देखते हैं यूजिंग आवर सेंसेस, 5 सेंसेस, टच करके, आँखों से देख के, उसकी खुशबू से, उसको हाथ लगा के, सॉफ्ट है, हार्ड है। और इसके साथ साथ हम डेटा जमा करते हैं। डेटा का मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो हमको उस एक्सपेरिमेंट से मिल रही है। फिर हम कंक्लूड करते हैं, हमारे पास नतीजा निकलता है कि भाई ये किया था और ये हुआ। आता है क्वेश्चन बनाने के बाद, प्रॉब्लम स्पेसिफाई करने के बाद, फिर हम एक्सप्लेन करने के लिए तैयार होते हैं। कैसे? रिसर्च इन्फॉर्मेशन, हम बुक्स पढ़ के, न्यूज़पेपर पढ़ के, मुख्तलिफ़ किस्म की लैब रिपोर्ट्स पढ़ के, या उस फ़न के वो माहिरीन जो ऑलरेडी उस पर काम कर चुके हैं उनसे मशवरा करते हैं। हमारे माजी के तजर्बात भी हमें हेल्प करते हैं और हमारी पुरानी मालूमात जो ऑलरेडी हमारे पास हैं उसको भी हम यूज़ करते हैं। फिर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज़ एन एजुकेटेड गेस। हाइपोथेसिस इज़ ए टेस्टेबल स्टेटमेंट। What do you think? The answer is based upon your gathered information and prior knowledge.
an educated guess. I think the next step after hypothesis is to create and conduct an experiment, कि हम टेस्ट करें जो हम सोच रहे हैं वो सही है या सही नहीं है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए मटेरियल की, हमें क्या क्या करना है, प्रोसीजर क्या होगा, हमारी डायरेक्शंस क्या होगी। और जब भी आप लैब या कोई एक्सपेरिमेंट करो तो याद रखना उसके पहले स्टेप्स, उसका प्रोसीजर आपको पढ़ लेना चाहिए। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ कुछ चीज़ें होती है जिसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? एक वेरिएबल वो होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे वेरिएबल को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप इसको चेंज करते हैं, पहले वाले को, ये जो है इसको आप चेंज कर सकते हैं। क्या मतलब? अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूं मेरे ग्रेड्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो अगर मेहनत करूं तो मेहनत आपके हाथ में है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। आपने मेहनत ज़्यादा की, अब ग्रेड क्या होगा? ग्रेड आपके पास नहीं है, वो टीचर के हाथ में है। ये डिपेंड करता है, ये वाली चीज़ डिपेंड करती है इस पर। ओके, तो ये हो गया हमारे दो तरह के वेरिएबल्स। तीसरी चीज़ कांस्टेंट, जो हम चेंज नहीं करते। क्लासरूम वही है, सब्जेक्ट वही है, टीचर वही है, आप वही हैं, बस अपना तरीका चेंज करना है। तो एक वेरिएबल को आप चेंज करते हैं। और हम एक क्लास और लेंगे जिसमें सिर्फ वेरिएबल डिस्कस करेंगे। अभी आगे चलते हैं। और ये है कि क्वेश्चन को स्टडी करते हुए चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है। मसलन एक चीज़ को देखना है किस चीज़ से बनी है। समटाइम यू ब्रेक द थिंग्स, समटाइम प्रोसीजर इज ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट स्टेप्स। और इस मरहले के बाद ऑब्जर्वेशन, क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे थे, इसको हम नोट करते रहते हैं। ये जो नोट कर रहे हैं आप, ये आपकी लैब रिपोर्ट है जो हर एक्सपेरिमेंट के बाद आपको अपने टीचर्स को देना होती है, ताकि हमको पता चले आपको एक्सपेरिमेंट सही है, कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए। इस रिपोर्ट में आप चार्ट भी शामिल करते हैं, जहाँ डाटा जमा किया आप ग्राफ से उसको शो भी करते हैं और नोट्स भी लेते हैं। जब आप इंफॉर्मेशन जमा करते हैं तो आपकी जो एक्सपेरिमेंट है उसका जो नतीजा है दूसरे पढ़ भी सकते हैं और मालूम भी कर सकते हैं कितना सही है कितना गलत। फिर आखिरी स्टेप आता है कंक्लूजन। व्हाट डिड यू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन वाज। कभी कभी हमारा जवाब सही आ जाता है। अगर जवाब सही नहीं आता तो हम समझते हैं हमारा हाइपोथेसिस गलत था, हमने सही नहीं सोचा था, तो फिर हम उसको दोबारा करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम उसको रिपीट करते हैं। रिपीट क्यों करते हैं? ताकि हमको प्रिसाइज रिजल्ट मिल सके। ये दो इस्तिलाहें हैं जिसको याद रखना है आपने, प्रिसीशन, एक्यूरेसी। हम जो लैब इस्तेमाल करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ पर हमारी लैब आइडियल लैब नहीं होती है, लिहाजा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल सकता। प्रिसाइज, क्लोजेस्ट। और रिपीट करने का मतलब ये कि दूसरी मरतबा का रिज़ल्ट भी उससे करीब आए। एक मरतबा आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, रिज़ल्ट आया 70, दूसरी मरतबा आपने किया 71, तीसरी मरतबा किया आपने 69.5, तो ये प्रिसाइज रिज़ल्ट है। लेकिन अगर आपका पहली मरतबा आया 70, सेकेंड टाइम आया 89, तीसरी मरतबा आया 109, इट मीन्स इट इज़ नॉट प्रिसाइज। तो फिर ऐसी लैब जो है रिलायबल नहीं होती। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हमने किया कि हम अपने लैब को बार बार करते हैं। बार बार का मतलब ये नहीं कि दिन भर करते हैं, 3 मरतबा, 3 सेट हम लेते हैं। और दिस इज़ रियली व्हाट वी कॉल वेरिफिकेशन। क्यों बार बार करते हैं? ताकि वेरीफाई हो जाए, दूसरी मरतबा भी आंसर वही आए या उसके करीब आए। और जब आप
कर लें तो फिर उसको दूसरों से शेयर करें, दूसरे साइंटिस्ट को दिखाएं, दूसरे स्टूडेंट को दिखाएं, अपने टीचर्स को दिखाएं कि आपकी फाइंडिंग क्या है, ताकि अगर कोई गलती है तो वो उसको निशानदेही कर सके और आप उसको सही कर सकें नेक्स्ट टाइम। और इसको हम इसलिए शेयर करने का फ़ायदा ये भी होता है कि हम एक दूसरे को बताते हैं और हम एक दूसरे से सीखते हैं। ये साइंटिफिक मेथड है जो हम तमाम साइंस सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ नोट्स दे दूं